बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है कि मैं उन्हें 3D ऑब्जेक्ट्स बनाना सिखाऊं। तो आज की वीडियो हम 3D ऑब्जेक्ट्स पे बनाएंगे। बट आई डोंट वांट कि आप बस मुझे कॉपी करते रहो। मैं चाहती हूँ कि आप सीखो। तो इसलिए आज की पहली वीडियो में हम सिर्फ 2 बेसिक शेप्स लेंगे और उन्हें हम 3D में कन्वर्ट करना सीखेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इससे हाई लेवल की ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। तो आज की शेप में हम स्टार्ट करेंगे एक सर्कल और एक स्क्वायर से, जिसे हम कन्वर्ट करेंगे एक स्क्वायर और एक क्यूब में। So let's start, but before that, don't forget to subscribe my channel and hit the like button. आइए स्टार्ट करेंगे हम अपनी फर्स्ट ड्राइंग के साथ, जो है एक फ्लाइंग क्यूब। और इसके लिए सबसे पहले मैं एक सेंटर लाइन लूंगी। पर्सपेक्टिव दिखाने के लिए हम इसे एक तरह से वेनिशिंग पॉइंट देंगे, जिसके लिए हम यहाँ ट्रायंगल की तरह एक शेप करेंगे। तो सेकेंड लाइन हम बनाएंगे थोड़ी सी स्लांटिंग, और इसे इक्वल रखने के लिए हम दोनों तरफ को सेंटर लाइन से इक्वल मेजर कर लेंगे। ऊपर से भी इसे इक्वल मार्क कर लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर बनेगी हमारी थर्ड लाइन। नाउ सी, फर्स्ट लाइन हमने स्ट्रेट डाली और ये दोनों लाइंस ऐसे लग रहे हैं जैसे नीचे आकर मिल जाएंगी। अगर साइड हमने 4 सेंटीमीटर ली तो नीचे की तरफ भी हम 4 सेंटीमीटर ही लेंगे। और ऊपर की तरफ हम थोड़ा सा छोटा लेंगे। यहाँ मैंने इसे 3 सेंटीमीटर लिया है। बॉटम से 2 सेंटीमीटर मार्क करेंगे और शेप देंगे। अभी एक्स्ट्रा लाइंस रफ कर देंगे क्योंकि ये सिर्फ गाइडलाइंस है। इस तरफ से मैं लाइट दिखाऊंगी, तो ये वाइट रहेगा, इसमें लाइट शेड होगा और इसमें डार्क। पहले इसे शेड करते हैं। अब इसे थोड़ा डार्कर शेड करते हैं। So this is done. Now most important thing, ऑब्जेक्ट को 3D बनाने के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं वो है लाइट, शेड एंड शेडो। बिकॉज शेडो से हमें सरफेस का पता चलता है कि ऑब्जेक्ट बेस पे है या हवा में। तो इसे फ्लाइंग दिखाने के लिए हम इसकी शेडो थोड़ी दूर बनाएंगे।
शेडो को थोड़ा स्मच भी कर सकते हैं क्योंकि शेडो के हार्ड एजेस नहीं होते। लेट्स सी इसकी फाइनल लुक कैसी आती है। लग रहा है ना जैसे एक क्यूब हवा में है। दूसरी ड्राइंग में हम बनाएंगे एक स्फीयर। इसके लिए बनाएंगे हम एक ओवल। इस तरह से लाइट आएगी तो ये एरिया होगा लाइट, ये उससे डार्क, उससे भी डार्क और ये सबसे डार्क। चलिए शेडिंग स्टार्ट करते हैं। शेडिंग करते हुए इस बात का खास ख्याल रखें कि पेंसिल एकदम शार्प ना हो, थोड़ी ब्लंट हो, ताकि शेड करते समय हार्ड एजेस या लाइंस ना बने। इस एरिया को मैं थोड़ा डार्क शेड करती हूँ। Now we will make the shadow ऑब्जेक्ट से थोड़ा दूर। अब देखते हैं इसकी फाइनल लुक कैसी आती है। सो हमारा फ्लाइंग 3D स्फीयर रेडी है।